जय माता दी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया है और आप बहुत ही स्टक सिचुएशन में हो, आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हो, वो इमोशन जैसे कहीं खो गई है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हैं आप, तो देखते हैं आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहती हैं माँ, क्या बोलना चाहती हैं। ठीक है। जय माता दी। अगर आप अभी बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं माँ का मैसेज क्या है आपके लिए, तो आप मन ही मन में जय माता दी प्रे करें और देखते हैं माँ क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है। जय माँ। तो देखिए, आपकी लाइफ से कोई तो चला गया है जिससे आपका इमोशन जुड़ा हुआ था, है ना। तो आप दुखी होकर बैठे हो, पर डिवाइन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आप उस पर तो देख ही नहीं रहे हो। तो आप अपने आसपास नज़र रखिए कि क्या साइन दे रहे हैं डिवाइन आपको, क्या बोलना चाहते हैं। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपको बस वही इंसान चाहिए। आप यूनिवर्स से, माँ से वही आप प्रे कर रहे हो। आप अंदर से बहुत ही लो फील कर रहे हो, दुखी हो सकता है जल्दबाजी से कोई डिसीजन लिया गया हो जो सोच समझ करके लेना चाहिए था। ठीक है। जय माता दी। ये देखिए, तो जैसे आप रिश्ते को पकड़ के रखना चाहते थे, इस रिश्ते को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और क्या हुआ, जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा ज़ोर से पकड़ते हैं या जाने नहीं देना चाहते, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो चीज़ छूट ही जाती है। जिससे ज़्यादा लगाव हो जाता है ना, एक गिव एंड टेक का अगर सही तरह से आप बैलेंस नहीं करोगे लाइफ में, वो कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो डिवाइन हमें वो बता देते हैं। तो आप अभी एकदम क्या किए हो, सब एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई है, आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गए हैं। आप में वो नेगेटिविटी, आप खुद पर डाउट कर रहे हो, क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके दिमाग में हमेशा वो ख्याल आ रहे हैं। देखते हैं माँ क्या बोल रही है। देखिए, डेथ यानी किसी का हो सकता है ये रिश्ता टूट गया है और ये जो साइकिल था, ठीक है, उसकी एंडिंग हुई है। और आपको कहा जा रहा है कि आप ना, डिवाइन आपको चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं कि या तो आप यहाँ से मूव ऑन कर लो, या आपको पुराने बातों को भूलना पड़ेगा। अगर आप पुराने बातों को लेकर आओगे, फिर से वही बातें दोहराओगे, नेगेटिविटी को लाओगे, तो ये बढ़ेगा। तो अगर डिवाइन के साइन को पहचानिए, डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ से चले गए हैं, तो उन्हें रोकने के बजाय, उनके पीछे भागने के बजाय आप खुद पर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। आपका हार्ट चक्र तो ब्लॉक हो गया, आप कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे इस वजह से। इसीलिए
पिछली बातों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, डिवाइन ये कह रहे हैं, है ना। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। देखिए, तो अगर पुरानी बातों को आप भूलते हो, लेट गो करते हो, तो आने वाले दिनों में आपको देखिए ये स्टेबिलिटी, ये ग्रोथ नज़र आ रही है। आप अपनी क्रिएटिव साइड को देखो, जो आपकी हिडन क्वालिटीज़ हैं उसे समझिए। क्या आपकी हिडन क्वालिटी है? क्या आप और भी इस चीज़ को और भी इम्प्रूव कर सकते हो? ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो डिवाइन आपको दिए हैं, देना चाहते हैं। आप अपने आप पर फोकस करें, सेल्फ लव करें। आप बहुत ही भोले हो, आप ब्यूटीफुल हो। आपको अपने आप में जो कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे थे पहले, तो आपको फिर से वो लाना पड़ेगा वापस अपने आप पर। वो खुद फोकस करेंगे तो ऐसे एनर्जी में आप आओगे। और अगर स्टेबिलिटी नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है, तो उस पर आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अपने क्रिएटिव साइड को यूज़ करोगे तो आप अपने करियर में भी आप अट्रैक्ट करोगे मनी, और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अगर आप ओवर थिंकिंग किए थे और ओवर थिंकिंग करने के बाद आप अपने करियर में और लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे ना, एक ही व्यक्ति पर जब हम ज़्यादा समय देते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देते हैं ना, उनका केयर करते हैं, तो हम अपना केयर करना भूल जाते हैं। तो आप अपने करियर में वो फोकस नहीं कर पाए। अपने जो क्वालिटीज़ है, आपकी हिडन क्वालिटी है, वो आप देख ही नहीं पा रहे थे। तो और आप ना रेस्टलेस हो गए हो। आपको थोड़ी डिवाइन आपको कह रहे हैं कि सब कुछ होगा, पर जब आप अपने मेंटल पीस में आओगे, तो थोड़े समय के लिए 1-2 दिन हो, आप अगर आपको जॉब भी करते हैं तो आप थोड़ा रेस्ट ले लो। 1-2 दिन के लिए आप रेस्ट ले सकते हो अपने काम से, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी करते हैं तो ओवर थिंकिंग करके ना आपके सेहत पर इसका असर पड़ा है। तो आप ना देख रहे हो ये इंसान ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ। देखिए, आप उनके तरफ देख रहे हो, आप नज़र एकदम दिए हो कि अभी ये आएगा, ज़रूर आएगा। आप ऐसे सोच रहे हो, और अब आप सोच रहे हो मैंने ये क्या किया, मैंने तो उस पर पूरा फोकस किया और अपने पर्सनल ग्रोथ है उस पर मैंने कुछ काम ही नहीं किया। जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी आपने इनकी वजह से आपने उसे रिसीव नहीं किया। अभी आप गुस्से में भी हो और चाहते हो कि वो इंसान आपके पास आए, है ना। तो अभी ना आप थोड़ा सेल्फ लव करो, थोड़ा आपको अच्छी नींद आएगी ना, तब आप कुछ डिसीजन भी ले पाओगे, थोड़ा आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आप 7 चक्र मेडिटेशन ज़रूर प्रैक्टिस करें। देखते हैं माँ क्या बोलती है। देखिए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें, दोनों चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं और घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। तो बैलेंस लाना ज़रूरी है। जब आप बैलेंस लाएंगे, पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करेंगे, तब आप अपने करियर में भी फोकस कर पाएंगे। हाँ, और आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तब ना आप डिवाइन आपको जो साइन दे रहे हैं उसे रिसीव कर पाओगे। और देखते हैं, आपकी हालत ऐसे हो चुकी है जैसे किसी के पीठ पर छुरा भोग के कोई चला जाता है ना, किसी के विश्वास को तोड़ा जाता है, कोई अपना। ये दर्द तभी होता है जब कोई अपना
विश्वास तोड़ के जाता है, तो आपको विश्वास नहीं हुआ कि वो इंसान आपके साथ ऐसे कर सकता है, और आप ये देखिए ये सिचुएशन से गुजर रहे हो। ठीक है, तो ये साइकिल तो ख़त्म हो गया है, यानी बहुत ही आपको तकलीफ़ मिली है, बहुत पेन हुआ है, बहुत पेन से आप गुज़र रहे हो, आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए, इसका मतलब है ये जो एंडिंग हुई है ये अब आपके ऊपर है। आप अपने भाग्य का जो ये पहिया है अब घूमने वाला है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुज़र रहे हो। ठीक है, कंप्लीशन है ये, और आप एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसे आप अगर लेना चाहते हो तो आपको लेट गो तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे, एक दिन नहीं होगा। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ये देखिए आगे ग्रोथ है, करियर में भी अपॉर्चुनिटी है, हैप्पीनेस है, जॉय है। तो आप तभी उसे रिसीव कर पाओगे जब आप सेल्फ लव करोगे। किसी और के लिए आप अगर सोचोगे, हाँ दिन रात सोचोगे, दिमाग में वही थॉट्स रखोगे, तो आप ना वो अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जो प्रॉस्पेरिटी, विजडम, जो एबंडेंस है उसे आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको नई शुरुआत अगर करना चाहते हो तो पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। तो डिवाइन भी आपके साथ है, भाग्य का पहिया, जो कुछ भी आपका साथ पहले हुआ है अब ये पहिया घूमने वाला है, मतलब आपके फेवर में अब ये आ गया है। अब टाइमिंग आपका है, इसे सही तरीके से यूज़ कीजिए, छोड़ दीजिए। अपने आप पर जब आप फोकस करेंगे देखेंगे वही लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, वापस आ रहे हैं। ठीक है, जिसने भी आपका डिसरेस्पेक्ट किया, जिसने भी आपको रिजेक्ट किया, वही लोग वापस आएंगे। जब आप सेल्फ लव करोगे, खुद पर फोकस करोगे, आप अपने करियर में ग्रोथ करोगे ना, ग्रोथ आ जाएगी आपको, तब देखिएगा कैसे वो लोग आ जाते हैं पीछे पीछे। ये देखिए, तो अगर आप पार्टनरशिप में भी कोई काम करना चाहते हैं तो कोई न्यू पार्टनर आ सकते हैं जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये न्यू पर्सन भी है जिसके साथ आपके जो इमोशन जुड़ा होगा, आप जो चाहते थे एक पार्टनर में, ठीक है, वो आपको फील होगा। और अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी डिवाइन का ब्लेसिंग्स आ गया है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो बैलेंस आपके लाइफ में आने वाली है, आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, और आपके इमोशनल जो भी डिसबैलेंस हुई थी पीछे, वो इस पर्सन, जो न्यू पर्सन जो आने वाले हैं, जो न्यू ऑफ़र देने वाले हैं, उनके वजह से भी आपके जो पुराने चीज़ें हैं वो आप पीछे छोड़ पाओगे, उसे लेट गो कर पाओगे। ठीक है, देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। ओके, देखिए आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, आपको लग रहा है डिले हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक हाई प्रिस्टेस हो,
यानी अब आपका जो डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बन गया है, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर आप कुछ न्यू कोचिंग शुरू करना चाहते हो, टैरो रीडिंग भी हो सकता है, आप करना चाहते हो मन ही मन में, आप वो भी शुरू कर सकते हो। यानी आप इंट्यूटिव पर्सन हो। अब आप अपने दिल की बात सुनोगे, ठीक है। आगे तो ग्रोथ है, ठीक है। आपका डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बन गया है। अब आप समझ रहे हो उस डिवाइन के साइन को। तो मतलब अगर नहीं हो रहा है अभी तक ये चीज़ आप में, तो आगे होगी। आपको लग रहा है ये डिले हो रहा है मेरा लाइफ में, बट अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको लग रहा है कि ये देर हो रही है, बट आपको अपने दिल की बात सुनना है और अपनी इंट्यूशन की सुनना है, ठीक है। और ये देखिए, आप ये रानी की तरह हो, है ना। तो आपको जो भी आपने अब तक जिस भी चीज़ पर आपने फोकस किया था, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करने के लिए और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अगर आप कुछ किए हो, अपने क्रिएटिव साइड को यूज़ किए हो, तो आगे चलकर ये ग्रोथ दिखने वाली है। अगर अब नहीं भी किए हैं तो अभी फटाफट शुरू कर दें, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो अपने आप में वो अथॉरिटी लाना है और उसे यूज़ करना है। आपको पता है किस इंसान के साथ कैसे बात करना है, कैसे काम निकालना है उनसे, ठीक है। और आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो। आपका जो क्रिएटिव साइड है, आप बहुत ऑनेस्ट हो और डिवाइन आपको ये मौका दिए हैं। तो अगर आप अभी मेहनत करोगे तो आगे ये ग्रोथ नज़र आएगी, वो हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग ना करें। डिवाइन जो आपको दे रहे हैं गिफ्ट, उस साइन को, जो चला गया है चला गया है, ठीक है। अब जो आ रहा है उसे रिसीव कीजिए, सेल्फ डाउट छोड़िए। जय माता दी। ये देखिए, तो अगर आप सोच रहे हो कैसे मैं काम मतलब आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, एनर्जी से मैच कीजिए प्लीज़। तो अगर आप अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो तो आपको सेल्फ डाउट छोड़ना पड़ेगा और अपने आप पर, अपनी सेल्फ लव कीजिए। अपने आप पर डाउट करना, तो बीच बीच में जैसे आपको ख्यालात आते हैं ना कि सेल्फ डाउट करने लगते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। अगर पिछले बातों को आएगा, उसे आने दीजिए, उसे रोकिए मत। आ रहा है, आने दीजिए और उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको इनर वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप सिर्फ उसी कप को देख रहे हो, ठीक है। अब अपने ऊपर भी झांक लो, अपने आप को थोड़ा प्यार कर लो। तो अब अगर अपने किसी पर ज़्यादा आप डिपेंड थे, ज़्यादा आप कर रहे थे किसी को, ओवर गिविंग नेचर जो आपकी थी, तो उसे तो बैलेंस लाना पड़ेगा ना। तो ओवर थिंकिंग छोड़िए, सेल्फ डाउट छोड़िए। अपने आप में जो आप नेगेटिविटी ला देते हो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी शैडो है उसे आपको, आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक है। आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, है ना, पर बीच बीच में आपको ऐसा हो जाता है। आप सोचते रहते हो कैसे सब होगा,
मैं कैसे काम करूँगी, अपने फैमिली को कैसे देखूँ या अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करूँ, तो ये होगा, हो जाएगा। आप शुरू तो करो, सेल्फ डाउट तो छोड़ो, ओवर थिंकिंग तो छोड़ो। सबसे पहले तो सेल्फ लव करना ही करना है, ठीक है। ये बर्डन जो आप ढो के चल रहे थे और जो भी आपके ये दिमाग में चल रहा था इस और जो भी मन मुटाव था वो अभी पीछे छूट गया है, इसे लेट गो करना है। ये बहुत बर्डन हो चुका था आपको, ठीक है। अब इसी चीज़ को आपको पीछे छोड़ना है। यूनिवर्स यही कह रहे हैं। तो आपके दिमाग में अभी भी अगर वही थॉट्स आ जाते हैं और आपको परेशान करते हैं, तो इसीलिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। 7 चक्रा मेडिटेशन करें, ठीक है, और खुद पर फोकस करें और डिवाइन को सरेंडर कर दें। आप डिवाइन को सरेंडर करें और खुद पर फोकस करें, करियर पर फोकस करें। देखिए किस तरह से ग्रोथ आएगी। देखिए ग्रोथ मैंने कहा, और ये देखिए सेलिब्रेशन, यानी आने वाले दिनों में आप सेलिब्रेट करने वाले हो। आपकी सोल फैमिली हो सकती है, आपके फैमिली के साथ हो सकती है, आपके फ्रेंड्स जो न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, है ना। तो आप अपने देखिए जब सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो आगे, आपने खुद पर काम किया, आपने डिवाइन के साइन को पहचाना, डिवाइन के ब्लेसिंग्स को रिसीव किया, अपने ऊपर काम किया। जो भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था उससे आप पीछे छोड़कर अपने इंट्यूशन की बात सुने, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ को आपने रिसीव की और एम्प्रेस जो ग्रोथ है, इस पोजीशन में आप आ चुके हो। अब आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, ठीक है। और अब देखिए आप सेलिब्रेशन करते आगे नज़र आ रहे हो। तो अगर आपको ये चाहिए, ये पोजीशन में आप आना चाहते हो, तो आपको लेट गो तो करना पड़ेगा। इनर वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, आपको जो अच्छा लगता वो कीजिए। आप नेचर के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। ताकि आपको अपने आप को हील भी तो करना है। तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे ना, तो आपका फोकस आप कर पाओगे उस काम पर, और कोई आपको आपके ऑरा जो नेगेटिविटी आ जाती है आपके ऑरा के आसपास, वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे। आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकेगा, कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको अपने आप पर फोकस करना, पिछले बातों को लेट गो करना, इनर वर्क करना, अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आपको जानना है कि इनर वर्क कैसे करते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं, मैं इनर वर्क का भी क्लास कराती हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने ऊपर काम करना, अपने करियर में, किसी किसी का जैसे कि करियर बहुत अच्छा है, बट वो ना नहीं समझ पाते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्वेश्चन करने लगते हैं, डिवाइन से करने लगते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो सोचते हैं मैंने तो मैनिफेस्टेशन किया है पर पूरा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आप फिर से पुराने बातों को लेके आते हो, वो सोचते रहते हो, तो वो कैसे आप वहाँ से अपने आप को निकाल पाओगे। और बहुत इजी तरीके से, ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से। तो आप मेरे साथ 7 डेज़, तो मैं जैसे आपको गाइड करूँगी आप कर सकते हो वो अपने आप पर, आपके खुद के डेवलप के लिए। एक तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे इनर वर्क करने से, सेल्फ लव कर पाओगे। और जब इंसान सेल्फ लव करता है, उसका जो हार्ट ब्लॉक हो गया है, हार्ट चक्रा, वो फिर से ओपन होने लगता है। और वो जब अपने आप पर फोकस करता है व्यक्ति, वो खुद ग्लो करता है, खुद अपने करियर में वो डेवलप करता है, अपने लव लाइफ में वो और भी ग्रो करता है, अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करता है अपने आप में। वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है या रहती है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये करना है,
या आपको और भी डिटेल्स में इसके बारे में जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। और माता रानी यही कह रही है कि माता क्या है, शक्ति है, तो अपनी शक्ति को पहचानिए। मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी हो, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। और शक्ति माँ आपको अंधेरे से तभी उजाले की ओर लेके जाती है जब आप अपनी शक्ति को पहचानोगे। आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी माँ आपको पूरा जो आप चाहते हैं, जो आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो फॉगनेस है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे होता है क्योंकि तब हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, ठीक है, एक तरह से। और तब हमें समझ में आता है कौन हमारे अपने हैं और जिन्हें हम अपने दोस्त मानते हैं, जिनके पीछे हम दौड़ते हैं, वही हमारे डी वैल्यू करते हैं। तो इतने आसानी से हम कैसे हार मान लेंगे? कैसे हम दूसरों पर डिपेंड होंगे? इमोशनली भी हम क्यों डिपेंड होंगे? तब तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। वो पावर, वो शक्ति, अभी नवरात्रि चल रही है, माँ चाह रही है आप अपने ऊपर काम करो। अब माँ का जो ब्लेसिंग्स है उसे रिसीव करें, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। थैंक यू।